Dear students, today we are going to study how an acid reacts with metal. कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन किस प्रकार करता है, कब करता है और कब नहीं करता है. तो सबसे पहले we will see reaction of acid with metal. इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले यू मस्ट नो एक्टिविटी सीरीज विच इज ऑल्सो नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज. reactivity series. Few elements have been arranged in an order, जिसमें जैसे जैसे उस ऑर्डर में नीचे की ओर जाएंगे रिएक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी, घट जाएगी. यू कैन सी द एक्टिविटी सीरीज हियर. This is K potassium, Na sodium, Ca calcium, Mg magnesium, Al aluminum, Zn zinc, Fe iron, Pv lead, H hydrogen, Cu copper, Hg mercury, Ag silver and Au gold. जैसे जैसे आप इस सीरीज में नीचे आएंगे क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज. मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऊपर वाला होगा और सबसे कम रिएक्टिव नीचे वाला होगा. मोस्ट रिएक्टिव इज पोटासियम, लिस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड एज पर दिस टर्म्स इन द सीरीज. अब हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन. हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं ये सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे. सो दोज मेटल्स which are above hydrogen in reactivity series produce hydrogen gas. For example, you can see here that zinc, Zn zinc हाइड्रोजन के ऊपर है. तो अगर इसी रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl ले लो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, अगर हम डाइल्यूट HCl ही लेके चलते हैं, इससे जब रिएक्ट करेगी तो बना देगी ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. उसी प्रकार कोई और एलिमेंट भी हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं एल्युमिनियम Al. अगर हम डाइल्यूट HCl लेकर चलते हैं तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस. अगर हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते H2SO4 तब भी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यहाँ बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस. So many examples you can give, but only those metals which are above hydrogen will produce hydrogen gas with dilute acid like HCl and H2SO4. तो आप एक जनरल जो ट्रेंड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड वो ये है कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जनरल ट्रेंड है, नॉट ऑलवेज, तो ये जो कंपाउंड है जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा.
हाइड्रोजन गैस। आई एम कॉलिंग इट जनरल ट्रेंड बिकॉज जनरल का मतलब है ये जनरली ऐसा पाया जाता है, नॉट ऑलवेज। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सारे एलिमेंट्स अगर इस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। और एक बात और, हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ अलग बात है। नाइट्रिक एसिड कॉमनली जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन में मदद करे। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ अलग बात हो जाती है। चूँकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जनरली वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाता है। हालांकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है वो ऑक्सीजन जो नाइट्रिक एसिड ने सप्लाई किया उससे रिएक्शन कर लेता है और H2+O2 यू नो वेरी वेल इट फॉर्म्स वाटर। तो इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड कॉमन यूजुअली HNO3 does not produce hydrogen gas because HNO3 is a strong oxidizing agent. So it oxidizes, ये ऑक्सीडाइज कर देता है the H2 gas produced। H2 गैस हालांकि बनती है, इंटरमीडिएट स्टेप्स में बनती है, लेकिन H2 गैस जैसे ही निकलता है वैसे ही HNO3 उसे ऑक्सीडाइज कर देता है अपने ऑक्सीजन के द्वारा और फिर एंड फॉर्म्स। तब H2 और O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो नेचुरली H2+O2 फॉर्म्स वाटर एंड फॉर्म्स वाटर। तो यूजुअली क्या देखा गया है कि HNO3 चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वाटर फॉर्म कर देता है, न कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ डाइल्यूट। देखो डाइल्यूट लिखा है हमने, स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट, बहुत कम मात्रा में उसमें नाइट्रिक एसिड होगा, ज़्यादातर पानी होगा। डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस H2 गैस। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम एक्सेप्शंस है जो कुछ हद तक हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा अगर उसे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, मैंने डाइल्यूट है नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो। अदरवाइज जनरली ऑल द मेटल्स जो यूजुअली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, उसके साथ HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। ओके, थैंक यू।